मेरे दिल में डाले मैं वो कलाम पढ़ता हूँ। तो एक हम्द है, मैं इसको वैसे तो बहुत अरसा पहले पढ़ा करता था, अभी अचानक मेरे जहन में आई है तो आप हजरात के सामने पेश कर देता हूँ। हम सब का ये ईमान है कि सबसे बड़ा कौन है? बोले यार, सबसे बड़ा कौन है? और बुलंद आवाज से, सबसे बड़ा कौन? दायां हाथ उठा के, सबसे बड़ा कौन? अल्लाह। ये जो हम्द पढ़ूंगा इसमें अल्फाज आएंगे, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। कहें ज़रा, आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह काम चलेगा। अल्लाह अल्लाह। स्टेज वाले भी मलिक साहब तो अनुया नहीं कहते आगे खामोश होकर जिक्र ते बैठ जाओ, जिक्र करना है लेकिन हमारे साथ साथ अल्लाह अल्लाह। बस ये आपने मेरे साथ मिलकर कहना है, अल्लाह की बड़ाई बयान करनी है, अल्लाह की किबरियाई बयान करनी है, करेंगे इंशाल्लाह। उसकी न इब्तिदा है, उसकी न इंतहा है, उसकी न इब्तिदा है, उसकी न इंतहा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह। शर्माइएगा नहीं, माशाअल्लाह। इस वक्त अल्लाह आपको देख रहे हैं, हर वक्त ही देखते हैं वो तो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इस यकीन के साथ अल्लाह का जिक्र करें कि हम यहाँ अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अर्श पे अल्लाह अपने नूरानी फरिश्तों में हमारा जिक्र फरमाएंगे, इसलिए कोई ज़बान खाली ना हो। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। उसकी न इब्तिदा है, उसकी न इंतहा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। आदम को आसमां से धरती पे लाने वाला, आदम को आसमां से धरती पे लाने वाला, ईसा को आसमां पर जिंदा उठाने वाला, ईसा को आसमां पर जिंदा उठाने वाला। हर चीज पर है कादिर, हर चीज पर है कादिर, हर शय का वो खुदा है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह। मैं एक दफ़ा कहूँगा, इतने अरसे के बाद कुछ माहौल बना है आपके सामने है, ज़रा इसको, इस रिवायत को बरकरार रखते हुए, पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए पूरे जज्बे के साथ सुने। बल्कि मैं कहूँगा कि दायां हाथ उठा के अल्लाह की बड़ाई बयान करें। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह। यूनुस नबी को मछली के पेट में ग़िज़ा दे, यूनुस नबी को मछली के पेट में ग़िज़ा दे। यूसुफ करे गुलामी फिर बादशाह बना दे, यूसुफ करे गुलामी फिर बादशाह बना दे। फिरऔन के महल में, फिरऔन के महल में मूसा को पालता है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह। जरा दाएं हाथ उठा के कहें, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। और हिजरत की रात अपने यारों को यूं बचाया। सुभान अल्लाह।
गौर कीजिएगा, हिजरत की रात अपने यारों को यूं बचाया, मकड़ी ने बुन के जाला मुगार का छुपाया, मकड़ी ने बुन के जाला मुगार का छुपाया, अंदर कबूतरी की, अंदर कबूतरी की गूं मची सदा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। उसकी न इब्तिदा है, उसकी न इंतहा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जिनका ईमान ताज़ा हुआ वो कहें ज़रा सुभान अल्लाह। यार हमें ना सच्ची बात है, ये बड़ा बाबरकत स्टेज है, अल्लाह का जिक्र हुआ, यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत भी हुई, अल्लाह के महबूब का भी जिक्र जहाँ पे हो वो जगह बड़ी बाबरकत हो जाती है। मैं यकीन करें कि हमें सिर्फ आपसे मुतालबा सुभान अल्लाह का है और किसी चीज़ का नहीं, और इसमें आपका ही फ़ायदा है। मैं बार बार कोशिश करूंगा कि ना कहूं, लेकिन अगर मौका मिला तो कहना भी पड़ेगा, अगर आप साथ नहीं देंगे। आप सुनते रहते हैं उलमा से, तबलीगी जमात वालों से, कि जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लग जाता है और उसका फल भी वही खाएगा। तो आज कोशिश करें कि पूरा बाग हर बंदा अपने लिए जन्नत में लगवा ले। मोहब्बत से दुरूद पाक फिर पढ़ लीजिएगा। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। आजकल पूरे मुल्क में ख़त्म नबूवत के हवाले से, दिफाए सहाबा, दिफाए अहले बैत के हवाले से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत के दीवाने परवाने बैठे हैं, तो ख़त्म नबूवत के हवाले से एक कलाम नाज शरीफ का पेश करता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह सहाबा की शान में भी पेश करेंगे, साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। कलाम है, इसमें नात भी है, सहाबा का जिक्र भी होगा और अहले बैत का भी जिक्र होगा। बड़ा खूबसूरत कलाम, मलिक नदीम साहिब। कहानी हो नहीं सकती, फसाना हो नहीं सकता। अच्छा, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के ज़हन में अजीब से आ गए, ये क्या शुरू कर दिया है, कहानी और फसाने। बड़ी अच्छी हम्द पढ़ी और नात भी बड़ी ज़बरदस्त पढ़ी, और ये कहानी फसाने कहाँ से शुरू हो गई। ओ भाई, मैं कोई कहानी फसाने नहीं सुना रहा, मैं कोई लैला मजनू की बात नहीं सुना रहा, मैं एक सच्ची बात करने लगा हूँ। और बात मेरी सच्ची हो तो आपने तायीद करनी है, दायां हाथ उठा के अगला मिसरा जब पूरा हो कि मैं वाकई बात सच्ची कर रहा हूँ। कहानी हो नहीं सकती, फसाना हो नहीं सकता। कहानी हो नहीं सकती, फसाना हो नहीं सकता। सिद्दीक़ुल मुस्तफा जैसा याराना हो नहीं सकता। सिद्दीक़ुल मुस्तफा जैसा याराना हो नहीं सकता। लुटा के अपना तन मन धन कहा सिद्दीक़ अकबर ने। जैसा खजाना हो नहीं सकता। रज़ाए मुस्तफा जैसा खजाना हो नहीं सकता। सिद्दीक़ुल मुस्तफा जैसा घराना हो नहीं सकता।
जहाँ नारे तकबीर, शान-ए मुस्तफा, मकाम-ए मुस्तफा, सदाकत सिद्दीक, शान-ए सिद्दीक, मौलाना राना उस्मान गफूरी साहब, नारे तकबीर। अल्लाह आपके नारों को कबूल फरमाए जनाब। लेकिन मौका की मुनासिबत से भी नारा होना चाहिए, मुस्तफ़ा का हम सफर। जरा हाथ उठा के जवाब दे, मुस्तफ़ा का हम सफर, मुस्तफ़ा का हम सफर। जहाँ भर के नवासों में नवासे उनके प्यारे हैं, जहाँ भर के नवासों में नवासे उनके प्यारे हैं, जहाँ भर के नवासों में नवासे उनके प्यारे हैं। मोहम्मद सा हंसी कोई बिना ना हो नहीं सकता, मोहम्मद सा हंसी कोई बिना ना हो नहीं सकता। सिद्दीक़ और मुस्तफ़ा जैसा याराना हो नहीं सकता। वो घर शहजाद प्यारा है जहाँ आयशा और ज़हरा है। ये भी अहले बैत है, ये भी अहले बैत में से। क्यों जी, मानते कि नहीं मानते? जो मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। बल्कि मैं यकीन करें कि मैंने आप जिन हस्तियों का जिक्र किया, मलिक नदीम साहब, ऐसा अंदर से ईमान ताज़ा हो रहा है। मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा, जो बूढ़े हैं वो तो नहीं, जो जवान हैं वो मेरे साथ खड़ा होकर ये शेर सुनेंगे। मैं खड़ा होकर पढ़ता हूँ ये शेर, खड़ा होकर उनकी मोहब्बत में। वो घर शहजाद प्यारा है जहाँ आयशा ज़हरा है, वो घर शहजाद प्यारा है जहाँ आयशा ज़हरा है, वो घर शहजाद प्यारा है जहाँ आयशा ज़हरा है। ज़माने भर में हो ऐसा घराना हो नहीं सकता, ज़माने भर में हो ऐसा। शान-ए अहले बैत, नारे तकबीर। है अल्लाह हमें उनकी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। इसके बाद में हमारे ये भी पुराने साथी हैं, पुराने बेली रुबाई, एक रुबाई की फरमाइश की है। और अठवाल साहब ने मुझे कहा था कि पंजाबी कलाम भी पढ़िएगा। आबिद एहसान का एक पसंदीदा कलाम है, ये इन्हीं की वजह से मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है इनको कौन से कलाम पसंद है। तो अच्छा जी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हाँ जी, बहरहाल ये भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। और जहाँ पे भी प्रोग्राम होता, अक्सर प्रोग्रामों में, हाँ जी, बुर्ज मालम से, जी जी मैं जानता हूँ, मुलाकात होती रहती है, डेरे पे भी अक्सर आते रहते हैं। तो उनकी एक फरमाइश ज़रूर पढ़ूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह पंजाबी का एक कलाम आप हज़रात के सामने, और फिर सहाबा की शान में एक कलाम पढ़ूँगा। हजरे अस्वद माशाअल्लाह, आप ना कहें सुभान अल्लाह, मैं नहीं कहता आपको, लेकिन इनको दुआ ज़रूर देंगे। इन्होंने इतनी खूबसूरत रुबाई की फरमाइश की है, यकीन करें कि बहुत, और आप सुनेंगे आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। हजरे अस्वद किसे ने सवाल किया, तेरा रंग भी बोता काला है, तेरे अंदर केड़ी खूबी है, कोई तेनू हर कोई चूमण वाला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरे अस्वद क्या है? एक काले रंग का पत्थर जो बैतुल्लाह के साथ लगा हुआ है। मैंने उसका बोसा लिया, और भी बहुत सारे लोगों ने, अल्लाह में वहाँ के बार बार हाजिर नसीब फरमाए। हर एक की ख्वाहिश होती है उम्र पे गया हो या हज पे कि हजरे अस्वद का किसी तरह बोसा ले लो। यकीन करें कि लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते,
और बहुत सारी मौतें भी होती हैं वहाँ पे। उसका मकाम इतना बुलंद क्यों हुआ, उस पर शायर ने खूबसूरत रुबाई मुखातिब करके हजर अस्वद को अपने तसव्वुर में सवाल किया और फिर हजर अस्वद ने क्या जवाब दिया। तेरे अंदर केड़ी खूबी है, तेनू हर कोई चुम्मन वाला है। शमाए इश्क का देख मैं हुजूम आया हो, शमाए इश्क का देख मैं हुजूम आया हो, मैं तो हरमैन शरीफैन से झूम आया हो। वो जो बोसा था बोसा एक पत्थर तो ना था, वो जो बोसा था बोसा एक पत्थर तो ना था, मैं तो सरकार के होठों को भी चूम आया हूँ। मेरी सारी दुनिया चुमती, मैं चुम गया कमली वाला है। जदो दिन हश्र दे सवाल होंगे। अठवाल साहब, मौलाना आशिक साहब, आप जरा गौर कीजिएगा, मैं आपसे कहूँगा माशाअल्लाह एंड तक, और जो बाहर तक भी लोग खड़े हुए हैं, खास तौर पर जो पिंडाल में, गौर कीजिएगा। जिसने अभी तक सुभान अल्लाह नहीं कहा, मलक नदीम साहब, जिसने अभी तक सुभान अल्लाह नहीं कहा, मैं ये दावे से कहता हूँ कि मैं पहला मिसरा मैंने पढ़ा इस शेर का, अगला मिसरा मैं पढ़ूंगा, अगर पूरी तवज्जो से उसने सुना तो मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि उसके दिल से सुभान अल्लाह निकलेगा। क्या है सुनिएगा। जदों दिन हश्र दे सवाल होंगे, हामी साडे आमिना दे लाल होंगे। काम आवेगा तराना कमली वाले दा, कबर विच काम आवेगा तराना कमली वाले दा, कदे दोज़ख नहीं जा सकदा दीवाना कमली वाले दा। जदों दिन हश्र दे सवाल होंगे, हामी साडे आमिना दे लाल होंगे। हामी साडे आमिना दे, सारे बोले हामी साडे आमिना दे, बाया हाथ उठा के कहे हामी साडे आमिना दे। ये आपने मेरे साथ मिलकर कहना है, और ये जो आप हाथ उठा रहे हैं, यकीन करें कि कल क़यामत में गवाह बनेंगे आपने किसके लिए हाथ उठाए थे। ये ना समझिए कि नात खा था यार, हाथ उठा के आपको, ये कल क़यामत में गवाह बनेंगे, और यही मौके होते हैं आखिरत में बख्शिश के। जदों दिन हश्र दे सवाल होंगे, हामी साडे आमिना दे लाल होंगे, हामी साडे आमिना दे लाल होंगे। जन्नत नूं जाएगी सवारी आपकी, जन्नत च जाएगी सवारी आपकी। अगे अगे हज़रत बिलाल होंगे, अगे अगे हज़रत बिलाल होंगे, हामी साडे आमिना दे लाल होंगे। अच्छा हेलो जी, आबिद साल ने एकदम रोक दिया मुझे, मैं अगला शेर पढ़ने लगा था, वापस खींच लिया है। वो कह रहे हैं कि दोबारा पढ़िए शेर, आप भी चाहते हैं कि दोबारा पढ़ो। जन्नत नूं जाएगी सवारी आपकी। थोड़ा सा और इजाफा कर देता हूँ, सुभान अल्लाह। एक सच्चे आशिक का जिक्र आ गया तो मैं उसके शान में एक रुबाई भी आपको सुनाता हूँ। काला रंग ते हबशेदा रहन वाला, किता इश्क बिलाल ने दिल लाके, कलमा छड़ दे बिलाल नूं कहन काफिर, पत्थर मारन तलियां चे किले लाके। क्या बिलाल ने कलमा नहीं छड़ना, तुसी देख लो अपना दिल लाके। ओए रंग बिलाल दा रब ने वंड दिता,
सखावता ना अरशा पे चढ़ता अज भी ओ सखी पे मिसाल बोलता है प्यार कदे दिला में तो चुप्या नहीं दोस्तों कादे उत्ते चढ़ के बिलाल बोलता है जन्नती जाएगी सवारी आपदी अगे अगे हजरत बिलाल होंगे हमेशा दे आमिना दे लाल होंगे जेड़े जेड़े मरदे दुरूद आपदे जेड़े जेड़े मरदे दुरूद आपदे जन्नता विच मुस्तफा दे नाल होंगे हमेशा दे आमिना दे लाल होंगे और आपो आप सारियां नूं पई होवेगी अल्लाहु अकबर आपो आप सारियां नूं पई होवेगी क्या मतलब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा अंबिया भी पुकार रहे होंगे नफ्सी नफ्सी लेकिन उस वक्त भी मेरे आका हमारे मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बी उम्मती उम्मती हमें किसी भी मौका पर नहीं भूले कहीं पे भी नहीं भूले हम उन्हें भूल जाते हैं बहरहाल शेर सुनिएगा और शेर आपके दिल में उतर जाए आपके दिल से सुभान अल्लाह निकलनी चाहिए हुजूर की मोहब्बत में आपो आप सारियां नूं पई होवेगी आपो आप सारियां नूं पई होवेगी मुस्तफा नूं साडे ही ख्याल होणगे मुस्तफा नूं साडे ही ख्याल होणगे हमेशा दे आमिना दे लाल होणगे और उसे पासे रहमत रसूल होवेगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उसे पासे रहमते रसूल होवेगी केड़े पासे आखिरी शेर इस कलाम का और जिन शहजादों को मैं जिक्र करने लगा हूँ मैं देखता हूँ आपके दिल में उनकी कितनी मोहब्बत है मुझे पता चलेगा आपकी सुभान अल्लाह से इधर तवज्जो करें इधर मेहमान जो आएगा स्टेज पे आप उनकी ज़ियारत करेंगे अभी मेरी तरफ तवज्जो रखें आप मैं किन शहजादों का जिक्र करने लगा हूँ मलिक नदीम साहब उसे पासे रहमते रसूल होवेगी अगला मिसरा जब पूरा हो तो दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहेंगे आप उसे पासे